नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग के एक नए सेट पेपर में आपका स्वागत है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको सीरीज क्या दे रखी है? 4, 16, 64, 256। तो ये नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो 4 है ना, वो किसका स्क्वायर है, किसका वर्ग है? 2 का स्क्वायर। 16 जो है वो आपका किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। 64 है वो आपका 8 का स्क्वायर है और 256 है वो आपका 16 का स्क्वायर है। तो ये नेक्स्ट वाली क्या होगी? तो देखिए, ध्यान से ये सीरीज देखिए कि ये सीरीज किस किस तरह से पैरेलली ये चल रही है। सीरीज को देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। तो मतलब ये दो का बढ़ रही है। मतलब 2 से क्या हुआ? 4 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो आगे वाली क्या होगी? 16 दूनी 32। मतलब आगे वाली जो ये संख्या होगी वो 32 का स्क्वायर होगा। और दोस्तों आपको पता है 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। तो 1024 हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्य का पूर्ण कीजिए। ये क्वेश्चन मार्क है, मिसिंग नंबर का है, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए क्या दे रखा है, सीरीज क्या दिख रही है? 7:50 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात क्या दे रखा है? 122। मतलब 7 का रिलेशन 50 से है, तो इस क्वेश्चन मार्क का रिलेशन 122 से कैसे होगा? तो देखिए, ध्यान से देखिए कि 7 से 50 कैसे आया, हमें ये क्वेश्चन मार्क निकालना है। मतलब इसका इससे कंपैरिजन होगा, इसका इससे कंपैरिजन, 7 का 50 से कंपैरिजन होगा और क्वेश्चन मार्क का 122 से कंपैरिजन होगा। तो हम पहले पता करेंगे कि 7 से 50 कैसे आया। तो आपको सबको ध्यान है कि 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 49 होता है। और 7 के स्क्वायर में +1 कर देंगे, मतलब 49 + 1 करेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 122 है, तो यहाँ पर ऐसा किसी का स्क्वायर होगा, उसमें हम क्या करेंगे? एक ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा? 122। मतलब 122 लाने के लिए हमें क्या करना होगा? 121 + 1 करेंगे तभी हमारा 122 आएगा। और 121 जो है ना, वो किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है। मतलब ये जो होगी संख्या वो 11 का स्क्वायर। मतलब अगर यहाँ पर 11 का स्क्वायर +1 करेंगे तो क्या आएगा? 121 + 1 मतलब 122। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? अपना 11 हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। देखिए, ये देखिए अनडेटेड लिखा हुआ है और यहाँ पर ये ATEDUND लिखा हुआ है, यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? लेटर एनालॉजी। एनालॉजी का क्वेश्चन है और एनालॉजी में भी लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन को हम कितनी प्रकार से कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी अल्फाबेट आएगा ना, तो अल्फाबेट में या तो प्लस होगा या माइनस हुआ होगा, अल्फाबेट में या तो प्लस हुआ होगा या माइनस हुआ होगा, या फिर विपरीत लिखा गया होगा, या वही लेटर को पलटा के क्रॉसिंग मेथड में कुछ लिखा हुआ होगा। तो देखिए, यहाँ पर अल्फाबेट में अगर प्लस या माइनस करेंगे तब भी नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, या तो ये क्रॉसिंग उल्टा लिखा हुआ होगा। देखिए ATED, ये देखिए ये जो अक्षर है ना, ये पीछे वाले 4 अक्षर ATED, इसको क्या कर दिया? आगे लिख दिया। और UND इसको क्या कर दिया? पीछे की तरह लिख दिया। मतलब ये ATE पीछे के जो 4 अक्षर है इसको तो लिख दिया आगे, और जो आगे के UND जो आगे के अक्षर है उसको लिख दिया पीछे। तो देखिए, ये रेक्ट है, RECT, ये जो पीछे के 4 अक्षर है इसको तो लिखेंगे आगे RECT, और जो पीछे है कोर COR, इसको हम क्या करेंगे? पीछे लिखेंगे, रेक्टर हो जाएगा RECT COR। तो देखिए ऑप्शन में देखिए RECT COR, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। तो देखिए, चूहे का कंपैरिजन बिल्ली से है, तो मक्खी का कंपैरिजन किससे होगा ये हमें पता करना है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो चूहे है ना, चूहे को कौन खाता है? बिल्ली है ना, वो चूहे को खाती है। बिल्ली जो है वो चूहे को खाती है। तो उसी प्रकार मक्खी को कौन खाता है? मक्खी को आपका क्या है? मकड़ी खाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर से देखिए, चूहे को कौन खाता है? चूहे को बिल्ली खाती है। उसी प्रकार मक्खी को कौन खाता है? मक्खी को मकड़ी खाती है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करिए। असंगत विकल्प का चयन करिए। देखिए इसमें क्या दे रखा है? अल्फाबेट एनालॉजी दे रखा है, लेटर एनालॉजी दे रखा है। तो लेटर एनालॉजी का मैंने क्या बोला? या तो प्लस माइनस होगा, या जो नंबरिंग होगी अल्फाबेट की, या उनका विपरीत होगा। तो कुछ न कुछ करके हमारे ये 3-4 मेथड होंगे जो अल्फाबेट एनालॉजी में हम ट्राई करेंगे। तो देखिए, ABCD में हम अगर नंबरिंग करें तो एक अल्फाबेट में किस नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है, एक नंबर पे आता है। बी जो होता है वो 2 नंबर पे आता है। सी जो होता है वो 3, और डी आपका 4 नंबर पे। तो हम ये कह सकते हैं कि ABCD 1, 2, 3, 4 नंबर पे आता है।
उसी प्रकार ई एफ जी एच की बात करें तो ई कितना नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे और एच आपका 8 नंबर पे आता है। उसी प्रकार आई जे के एल की बात करें तो आई आपका कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे, जे आपका 10 नंबर पे और के आपका 11 और एल आपका 12 नंबर पे आता है। उसी प्रकार हम पी क्यू आर एस की बात करें तो पी आता है आपका 16 नंबर पे, क्यू आता है 17 नंबर पे, आर आता है आपका 18 नंबर पर और एस आता है आपका 19 नंबर पर। तो आप अगर इन चारों में देखेंगे तो सीरियल नंबर तो आपका राइट है। ये देखिए 1 2 3 4 लगातार आ रहा है, ये 5 6 7 8 इसमें भी ये लगातार आ रहा है, चारों 9 10 11 12 ये भी लगातार आ रहा है, 16 17 18 19 ये भी लगातार आ रहा है। मतलब अगर सीरियल नंबर वाइज देखा जाए तो ये तो करेक्ट है। तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे, तो आप इसमें ध्यान से देखिए, ये ABCD है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। ये EFGS किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है। IJKL ये किससे स्टार्ट हो रहा है, आई से स्टार्ट हो रहा है। PQRS पी से स्टार्ट हो रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे AEI ये आपके क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं, वोवेल्स होते हैं। AEIOU ये आपके क्या होते हैं, वोवेल्स। मतलब ABCD में AEI ये वोवेल से स्टार्ट हो रहा है और जबकि P जो होता है ना वो व्यंजक होता है, कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजक। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, असंगत हो जाएगा। P क्या होता है, कॉन्सोनेंट, व्यंजक होता है, जबकि आई ये तीनों ए से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, आई से, तो ये क्या है, वोवेल से। तो ये तीनों वोवेल से स्टार्ट हो रहे हैं और ये आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, व्यंजक से स्टार्ट हो रहा है। तो डिफरेंट कौन सा हो गया, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करिए। देखिए ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें असंगत को हमें पता करना है। तो देखिए ऑप्शन ए देखिए 654, बी ऑप्शन में 876, सी ऑप्शन में 345, डी ऑप्शन में 321। ये चारों संख्याओं को आप ध्यान से देखेंगे तो ये न तो वर्ग है और न ही आपका क्या है, घन है। न ही ये वर्ग है और न ही ये आपका घन है। मतलब ये कॉन्सेप्ट तो आपका हट गया कि कोई भी बड़ी संख्या है तो हम सबसे पहले या तो वर्ग का पता करेंगे, कौन सी वर्ग है या कौन सा घन है, ये भी नहीं है, ये आपका हट गया। अब देखिए ध्यान से, अगर हम इसको सम या विषम का देखेंगे, अगर इनको ऐड करें 6 + 5 + 4 तो देखिए 6 5 11 11 4 15, यह आपका क्या है, देखिए 6 5 कितना हो गया, 6 5 11 11 और 4 15, यह आपकी विषम संख्या है। उसी प्रकार देखिए 8 + 7 + 6 तो 8 और 7 कितना हो गया, 8 और 7 15, 15 और 6 कितना हो गया, 21, ये भी आपकी विषम संख्या। अब 345 देखिए 3 + 4 + 5 मतलब 4 और 3 7, 7 और 5 कितना होता है, 12, ये आपकी सम संख्या। अब देखिए 3 + 2 + 1 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो गया, 6। मतलब देखिए ये दो संख्या तो विषम है और ये दो संख्या आपकी कोई क्या आ गई, सम आ गई। मतलब ये मेथड भी अप्लाई नहीं होगा। मतलब पहला मेथड घन और वर्ग देखना वो भी अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि ये चारों संख्या न किसी संख्या का वर्ग है और न ही किसी संख्या का घन है। और इनको जब ऐड किया तो इसमें दो संख्या तो विषम आ गई और दो संख्या सम आ गई। मतलब ये भी हमारा मेथड काम नहीं करेगा। अब हम अगला मेथड देखिए, ध्यान से देखिए, ये 6 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 4 है। मतलब आप ध्यान से देखेंगे 6 से 5 में आने के लिए क्या हुआ, -1 और 5 से 4 में आने के लिए भी क्या हुआ, -1। उसी प्रकार 8 से 7 में आने के लिए भी क्या हुआ, -1 और 7 से 6 में आने के लिए भी क्या हुआ, -1। इसमें देखिए 3 से 4 में आने के लिए +1 हुआ, 3 + 1 4, फिर 4 + 1 कितना हो गया, 5 मतलब +1 हुआ। और ये ऑप्शन डी देखिए, इसमें भी 3 से 2 आने के लिए -1 और 2 से 1 आने के लिए भी -1। तो ऑप्शन डी सी जो है ना, ऑप्शन सी, बाकी सब में तो -1 हो रहा है, ऑप्शन सी में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। 3 4 5, 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो 3 4 5 ये ऑप्शन सी अपना क्या है, असंगत विकल्प है, ऑड वन है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करिए। फ्रेंड्स सबसे पहले आप खुद क्वेश्चंस को ट्राई करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करिए। देखिए ऑप्शन ए दे रखा है गीता, बी दे रखा है कुरान, सी दे रखा है रामायण और डी दे रखा है महाभारत। तो आपको पता है गीता, रामायण और महाभारत, गीता, रामायण और महाभारत ये आपके क्या है, हिंदू ग्रंथ है, ये आपके क्या है, हिंदू ग्रंथ है। जबकि जो कुरान है वो आपका क्या है, इस्लाम ग्रंथ है। कुरान क्या है आपका, इस्लाम। तो गीता, रामायण और महाभारत ये आपका हिंदू ग्रंथ और कुरान है वो है आपका इस्लाम ग्रंथ। तो ऑप्शन बी जो है ना वो आपका ऑड वन होगा, असंगत। तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, यदि वॉच को
VCY कोडित किया है, तो उसी प्रकार क्लॉक को क्या कोडित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और इसमें लेटर से लेटर कोड का सवाल दे रखा है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे WATCH, तो मैंने आपको क्या बताया कि अल्फाबेट कोड का सवाल जब भी आए, अल्फाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन कब भी आए, तो उसमें क्या तो क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, या उसको उल्टा लिखा जाएगा या फिर क्या होगा, उसको उल्टा लिखा जाएगा। कैसे वर्ड है, उसको पीछे वाले को आगे, आगे वाले को पीछे, मतलब क्रॉसिंग, और या फिर उसका विपरीत अपोजिट लिखा जाएगा कि जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, उसी प्रकार ये सवाल होगा। तो इसमें ध्यान से देखिए WATCH अगर प्लस माइनस करेंगे तब भी हमारा बैठेगा नहीं, क्योंकि ए में अगर हम 4 जोड़ें तो हमारा ई आता है, तो उसी प्रकार डब्ल्यू में हम तो बहुत ज्यादा नंबर जोड़ेंगे तभी जे आएगा, मतलब ये प्लस माइनस वाला भी सवाल है नहीं। तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो एच है ना, इसमें अगर प्लस 2 करूं, इसमें अगर प्लस 2 करूं तो अपना क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, क्योंकि एच के बाद में क्या आता है, आई जे, मतलब एच में मैंने प्लस 2 किया तो क्या आया, जे आया। उसी प्रकार सी में अगर मैं प्लस 2 करूं तब हमारा क्या आएगा, ई आएगा, क्योंकि सी डी ई मतलब प्लस 2। टी में भी अगर मैं प्लस 2 करूं तब क्या आता है, वी आता है। टी में भी अगर मैं प्लस 2 करूं तो क्योंकि टी यू वी, टी के बाद क्या आता है, यू वी, मतलब टी में मैंने प्लस 2 किया तो क्या आया, मेरा वी आया। उसी प्रकार ए में भी मैं प्लस 2 करूंगा तो क्या आएगा, ए, मतलब ए के बाद क्या आता है, बी और सी, मतलब ए में भी प्लस 2 किया तो सी आया। उसी प्रकार डब्ल्यू में भी मैंने क्या किया, प्लस 2 किया, तो डब्ल्यू में प्लस 2 किया तो मेरा क्या आया, डब्ल्यू में मैंने प्लस 2 किया तो क्या आया, एक्स और वाई, मतलब वाई आया। ठीक है, मतलब पीछे से मैंने प्लस 2 किया और आगे यहां पर कोड नंबर आया। तो अब हम क्या करेंगे, क्लॉक को भी उसी प्रकार सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए के में मैं क्या करूंगा, प्लस 2 करूंगा और वो संख्या यहां पर आएगी, तो के में मैंने क्या किया, प्लस 2 किया तो क्या आएगा, मेरा एम आएगा। क्या आएगा, अगर आपको सवाल फटाफट करना है, के में मैंने क्या किया, प्लस 2 किया, के में प्लस 2 किया, मतलब के के बाद 2 संख्या एल और एम, तो ऑप्शन देखिए ए भी कैंसिल आउट हो गया, सी भी कैंसिल आउट हो गया, डी भी कैंसिल आउट हो गया, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर होता है। लेकिन सवाल को पूरा करते हैं, सी में भी प्लस 2 करूंगा तो सी में प्लस 2 करूंगा तो क्या आएगा, ई आएगा। ओ में प्लस 2 करूंगा तो क्या आएगा, क्यू आएगा। और एल में प्लस 2 करूंगा तो क्या आएगा, अपना एन आएगा। और सी में प्लस 2 करूंगा तो क्या आएगा, ई आएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा MEQNE, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, यदि होटल को 60 कोडित किया जाता है तो उसी प्रकार रूम को कोडित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सवाल आपका क्या है, लेटर से संख्या कोड दिया गया। ये आपका लेटर है और ये आपकी संख्या है, तो लेटर से संख्या कोड दिया गया, मतलब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और लेटर से संख्या कोड दिया गया है। तो जब भी ऐसे सवाल आए, जब भी ऐसे सवाल आए तो क्या करेंगे, होटल मतलब HOTEL, ये जो अल्फाबेट दे रखे ना, इनके जो नंबर है उनको ऐड करते हैं, उनको ऐड करते तो वो देखते हैं कि हमारा 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैक्सिमम ये जब भी लेटर से संख्या का कोड दिया हो ना, तो जो भी अल्फाबेट है उनकी जो नंबरिंग है, अल्फाबेट कितने नंबर पे आते हैं उनको ऐड कर लो, तो वो ही हमारा क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा। उसमें हम दूसरे वाले में कोड में अप्लाई करेंगे। तो देखिए होटल दे रखा है, क्या है, HOTEL, होटल। एच आपका कितने नंबर पे आता है, एच आपका आता है 8 नंबर पे आता है। ओ आपका कितने नंबर पे आता है, ओ आपका 15 नंबर पर आता है, ओ आपका 15 नंबर पे। और टी आपका 20 नंबर पे, ई आपका आता है 5 नंबर पे और एल आपका आता है 12 नंबर पर। तो देखिए ये आप जोड़ोगे तो 15 और 8 कितने होते, 15 और 8 23, 23 और 20 43, 43 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 48, और 48 और 12 कितने हो जाएंगे 60। देखिए राइट हो गया, मतलब इनके नंबर को जोड़ा तब हमारा 60 आ गया। तो अब यही चीज हम क्या करेंगे, रूम में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ये जो ROOM है इसमें अप्लाई करेंगे। तो R कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पर। ये O कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पर। O भी 15 नंबर पर। और ये जो M है, ये जो M है ये आपका कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। तो देखिए 15 और 15 कितने हो गए 30, 30 और 18 कितने हो गए 48, 48 और 13 कितने हो गए आपके 61, 61 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, अंक 6 के विपरीत फलक क्या होगा। इसमें आपको 2 पासे दे रखे हैं। जब भी आपको 2 पासे दे रखे हो तो उसमें क्या करेंगे, उसमें एक अंक को कॉमन चूज करना है। इन दोनों जो आपकी स्थितियां हैं पासे की, उसमें से एक अंक को कॉमन चूज करना है। तो एक अंक कौन सा कॉमन है, 1 4 5 और 1 3 6। इसमें कॉमन आपका क्या है, 1 है। इसमें आपका कॉमन क्या है, 1 है। अब जब कॉमन पता लग जाएगा तब हम क्या करेंगे, आमने सामने उनको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उनको लिखेंगे। तो 1 से 4, 4 से 5, 1
इसमें क्या करेंगे 1 से 4, 4 से 5, तो 1, 4 और 5 लिखेंगे आमने सामने। इसमें क्या करेंगे 1 से 3, 1 से 3 और फिर 3 से क्या है 6, ये आपका आपस में क्या करेंगे आमने सामने लिखेंगे। तो अब इसमें सवाल क्या पूछा है कि सवाल क्या है कि अंक 6 का विपरीत फलक क्या होगा। ये आपका 6 दे रखा है और फलक जो क्यूब है आपका जो घन है उसमें टोटल कितना होता है 6, मतलब 3 सतह पे होती है और 3 आपके पीछे होती है, 3 सतह पे 3 पीछे होती है। अब देखिए 2 सतह एक में दे रखा है 1, 4, 5, 1, 3, 6 दूसरे वाले में दे रखा है और जो बचा क्या 2 बचा है, तो ये 1 और 1 कॉमन है, तो इस 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखिए 6 का विपरीत पूछा है तो 6 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। 3 का विपरीत क्या होगा 4 और 2 का विपरीत होगा 1, या कह सकते हैं कि 1 का विपरीत 2, 4 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 6 हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। और ये लेटर्स में भी ABCDEFG 6 लेटर्स भी मिले ना तब भी हमारा क्या होगा क्लॉकवाइज चलकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला सवाल देखिए, एक लड़के की ओर संकेत कर सुधा ने कहा वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। लड़के का सुधा से क्या संबंध है। लड़के का सुधा से क्या संबंध है। तो जब भी ऐसे संकेतवाचक क्वेश्चन आते हैं, संकेत करता है इस टाइप के रिलेशन बताते हैं संकेत के, तब अपने को अपन खुद के अनुसार इस सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए क्या कहा, एक लड़के की ओर संकेत कर सुधा ने कहा, एक लड़का, ये लड़का है, इसकी ओर संकेत कर सुधा ने कहा कि वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र, मतलब मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र, ससुर का एकमात्र पुत्र मतलब क्या हो गया सुधा का हस्बैंड हो गया, सुधा का हस्बैंड हो गया, एकमात्र पुत्र का पुत्र है मतलब हस्बैंड का बेटा है, हस्बैंड का सन है, पुत्र का पुत्र है, पुत्र का पुत्र है, मतलब लड़के का सुधा से क्या संबंध हो। तो जब भी ऐसा है तो क्या करेंगे, लड़के का सुधा से क्या संबंध होगा, तो सुधा का लड़के से संबंध, मतलब लड़का को क्या होगा, तो लड़का सुधा का क्या होगा पुत्र होगा। क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला कि एक लड़के की ओर संकेत कर सुधा ने कहा वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र, ससुर का एकमात्र पुत्र उसका सुधा का हस्बैंड हो गया, और एकमात्र पुत्र का पुत्र मतलब जो सुधा का हस्बैंड है उसका पुत्र, सुधा का हस्बैंड का पुत्र लड़का क्या होगा, सुधा का पुत्र ही होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसा सवाल दिया हुआ तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पर 0 आया हुआ, यहाँ 64 आया हुआ, यहाँ 27 आया हुआ। तो कैसे करेंगे सवाल को, देखिए एक बार इस सवाल को आप खुद ट्राई कीजिए, एक बार इस सवाल को ट्राई कीजिए, फिर आप देखिए यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर ये 5 है और ये 5 है, तो यहाँ पर ये 0 कब आ सकता है, जब ये 5 में से 5 क्या करेंगे घटाएंगे, 5 में से 5 घटाए तो ये 0 आया। अब देखिए अगर ये किया तो 0 आया। अब देखिए यहाँ पर 7 में से 3 घटाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा। ध्यान से देखिए 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, जबकि यहाँ पर क्या है 64 है, मतलब यहाँ पर 4 का क्यूब किया हुआ है। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का घन कितना होता है 64 होता है। उसी प्रकार देखिए 8 और 11, 8 और 11, 11 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, जबकि यहाँ पर 27 है, मतलब 3 का क्यूब, 3 का घन कितना होता है 27 होता है। उसी प्रकार 5 में से 5 जाएगा तो 0, और 0 का वर्ग या 0 का घन कितना होता है 0 होता है। तो देखिए क्या क्या हुआ है, इन दोनों संख्याओं को क्या किया, घटाकर उसका क्या किया गया, घन किया गया। तो अब क्या करेंगे, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 6, और 6 का क्या करेंगे घन करेंगे, 6 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे, और 6 का घन कितना होता है 216, तो 216 हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, यदि प्रथम अक्टूबर को मंगलवार है तो प्रथम नवंबर को कौन सा दिन होगा, मतलब 1 अक्टूबर को अगर मंगलवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो आपको पता है कि अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, और नवंबर में आपके कितने होते हैं 30 दिन होते हैं। नवंबर में आपके 30 दिन और अक्टूबर में आपके 31 दिन होते हैं। अक्टूबर में 31 दिन और नवंबर में 30 दिन होते हैं। तो देखिए 1 अक्टूबर को क्या था, मंगलवार था, 1 अक्टूबर को क्या था, मंगलवार था, 1 अक्टूबर को मंगलवार था, ठीक है, और 31 दिन का होता है। तो देखिए मंगलवार 1 तारीख को मंगलवार था, तो अगला मंगलवार कब आएगा, उसमें हम क्या कर देंगे 7 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, मतलब 1 + 7 कितना होगा 8, मतलब 8 तारीख को वापस क्या आएगा मंगलवार आएगा, और 8 में हम वापस 7 को ऐड करेंगे तो मतलब 15 तारीख को वापस क्या आएगा मंगलवार आएगा। 15 में हम वापस 7 को ऐड करेंगे तो 22 तारीख, 22 को क्या आएगा वापस मंगलवार आएगा। उसी प्रकार 22 में क्या करेंगे वापस 7 को ऐड करेंगे तो 29 तारीख को क्या आएगा मंगलवार आएगा। तो हमें क्या बोला है कि 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा, मतलब 29 तारीख को, 29 अक्टूबर को मंगलवार है, 29 अक्टूबर को मंगलवार है, तो बचा क्या
30 और अक्टूबर कितने दिन का होता है? 31 दिन का। 30, 31 और 1 नवंबर। तो 30 को 29 को मंगलवार, 30 को आपका बुधवार, 30 को आपका बुधवार हो जाएगा और 31 को आपका क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। तो 1 तारीख को 1 नवंबर को क्या हो जाएगा? आपका शुक्रवार हो जाएगा। 1 तारीख को आपका शुक्रवार होगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, यदि L को प्लस M को माइनस N को गुणा और P को भाग हो तो निम्न का मान क्या होगा? तो ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है। तो देखिए, N की जगह L की जगह प्लस, M की जगह माइनस, N की जगह गुणा, P की जगह भाग, तो देखिए क्या होगा? तो देखिए 14, 14, यहाँ पर क्या है? N, तो N की जगह आपका आ जाएगा गुणा 10, ठीक है। फिर आएगा आपका L की जगह आपका आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा? 42, ठीक है। और P की जगह आपका आ जाएगा भाग, और क्या आ जाएगा? 2, और M की जगह आपका आ जाएगा माइनस, और माइनस का क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 14 गुणा 10 प्लस का 42 और माइनस का 2, भाग 2 और माइनस का 8। तो अब देखिए हम क्या करेंगे? बॉड मास लगाकर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग को सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे? गुणा को सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस माइनस। बॉड मास में, बॉड मास का अगर पूरा रूल देखें तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाद में हम क्या करते हैं? डिवीजन को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ये हमारा बॉड मास का रूल होता है। तो देखिए 14 गुणा 10 और प्लस का 42 भाग 2, तो 42 में हम 2 का भाग देंगे तो 14 गुणा 10 प्लस 42 में 2 का भाग देंगे तो 21 और माइनस का 8। अब देखिए 14 गुणा 10 करेंगे तो 140 प्लस 21 और माइनस का 8, तो 140 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 161, और माइनस का 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 153 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन था। उसके बाद हमने क्या किया? बॉड मास का रूल लगाया। अगला सवाल देखिए, कथन दे रखा है कि सभी दरवाजे खिड़कियां हैं और कुछ खिड़कियां क्लिप हैं। तो देखिए कैसे वेन डायग्राम बनेगा? क्या बोला है कि सभी दरवाजे को हम डी लिखेंगे और खिड़कियों को हम के लिखेंगे। तो देखिए सभी दरवाजे मतलब ये डोर है, ये जो डोर है ना, सभी दरवाजा आपकी क्या है? खिड़कियां हैं। सभी दरवाजा आपकी क्या है? खिड़कियां हैं। और कुछ खिड़कियां क्या है? क्लिप है। ये जो खिड़कियां हैं, कुछ खिड़कियां क्लिप है, मतलब ये कुछ का वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, और ये आपका क्लिप है। क्लिप को हमने CL लिखा, ठीक है। अब हम निष्कर्ष देखते हैं, क्या लिखा है? कुछ क्लिप दरवाजे, कुछ क्लिप क्या है? दरवाजे। देखिए ये आपका इसका ये वेन डायग्राम बना, तो ये जो दरवाजे है इसको तो ये काट ही नहीं रहा है, मतलब ये आपका फर्स्ट जो पहला निष्कर्ष है ये आपका गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए, कुछ खिड़कियां क्या है? दरवाजे। ये खिड़कियां हैं और ये दरवाजे हैं, तो कुछ खिड़कियां दरवाजे, ये आपका क्या है? ऑप्शन जो निष्कर्ष 2 है वो आपका राइट है। तो कुछ खिड़कियां आपका दरवाजे हैं, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, विनोद उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, बाएं मुड़ा 30 मीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो विनोद ने कुल कितनी दूरी तय की? कुल कितनी, ये अपना दिशा दूरी का सवाल है, डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल है, दिशा दूरी का सवाल है। आप इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो विनोद ने उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, अंत में बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो विनोद ने कुल कितनी दूरी तय की? इसमें इसने क्या पूछा है? टोटल पूछा है। टोटल कितनी दूरी तय की है? तो टोटल जितना वो चला वो टोटल दूरी है। तो देखिए पहले कितना चला? 10 चला, फिर कितना चला? 30 चला, और फिर कितना चला? 20 चला, मतलब 30 और 20 50, 50 और 10 क्या हो गया? 60। तो उसने टोटल 60 मीटर वो चला। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट। टोटल दूरी, कितनी दूरी तय की, टोटल पूछा है, टोटल पूछा है। उसने डायरेक्शन या कुछ और नहीं पूछा, या पाइथागोरस प्रमेय के लिए रिलेटेड नहीं पूछा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पता वो पूछा होगा, क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। लेकिन कितनी दूरी की है? तो दूरी में पहले 10 चला, फिर 30 चला, फिर 20 चला, तो 10 प्लस 30 40, 40 प्लस 20 कितना हो गया? 60। तो टोटल वह 60 मीटर चला। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।